घाट पे जो पंचायत के अंदर जो तालाब आते हैं, जो घाट आते हैं, तो क्या रख रखाव यही पंचायत का कर्तव्य बनता है? क्या पंचायत में बजट नहीं आता है? वो बजट जाता कहाँ है? यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है स्वस्थ ही सेवा है। तो ये गंदगी यहाँ पे क्यों है? अगर स्वस्थ ही सेवा है, अगर इस तीर्थ के अंदर ऐसी गंदगी पड़ी है, ये लिखने से कोई साफ सफाई नहीं होती। ठीक है, मन को साफ करो। मन को साफ करो और तो तन मन से इस सरोवर के ऊपर जो जो भी बजट आता है वो लगा करके इनकी साफ सफाई कराए, यानी एक तीर्थ की तरह रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इस तीर्थ को नगर पालिका बनानी चाहिए। मैं तो अभी है सब रेट व्यवस्था को और अड़े जहाँ मतलब कर्मचारी सफाई कर्मचारी रखोड़ा है तो भी आने वेतन हो सके कम मिले तो बे टाइम पर अटे साफ सफाई भी को नहीं करे। दूसरे मतलब ये है कि अटे जहाँ यह घुमाइट करने कारण जहाँ आ रहा है तो नमस्कार, जय हिंद। मैं रिपोर्टर कार्तिक स्वदेश राजस्थानी पेज पर आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं जो तपे भूमि कोलाई, जो कपिल सरोवर नाम से जाना जाता है। यह नाम नहीं है, एक कपिल मुनि जो ऐसा एक दरबार है, ऋषि मुनियों का दरबार, जो हर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ऐसे ही अमावस्या के दिन हर प्रतिदिन भीड़ और हजारों के तादाद पर तो रहती है। इस मंदिर और इस तालाब जो आए दिन घटना होती रहती है। भाई ये जो क्या लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हो, लिखा हुआ है स्वस्थ ही सेवा है। तो ये गंदगी यहाँ पे क्यों है? अगर स्वस्थ ही सेवा है, अगर इस तीर्थ के अंदर ऐसी गंदगी पड़ी है, ये लिखने से कोई साफ सफाई नहीं होती। ठीक है, मन को साफ करो। मन को साफ करो और तो तन मन से इस सरोवर के ऊपर जो जो भी बजट आता है वो लगा करके इनकी साफ सफाई कराए, यानी एक तीर्थ की तरह रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इस तीर्थ को नगर पालिका बनानी चाहिए। जिस दिन नगर पालिका बन जाएगी स्वतः इसकी साफ सफाई हो जाएगी, अन्यथा इस सरोवर की दुर्दशा होती जा रही है। और ऐसे आपको कई जगह बता दूंगा, सारी गंदगी पड़ी है मंदिरों के आसपास, लोग लैटरिन पेशाब करते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। तो ये प्रशासन से ये निवेदन है, ग्राम पंचायत से भी निवेदन है, मैं तहसीलदार पूनम कंवर से भी ये कहता हूँ, हमारे एसडीएम राजेंद्र जी से उनसे भी कहता हूँ कि साहब इस घाट पे जैसे मेले के ऊपर आपने जो काम किया वही हर दिन होना चाहिए। आज जो होल्डिंग बड़ी बड़ी लगी हुई है, लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं, तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें घाट के ऊपर से चोरी हो रही है। कहाँ गए वो लाखों रुपए लगे थे घाट पे, जो अंशुमान सिंह ने यहाँ लाइटें लगवाई थी, सारी पूरी लाइट लगे, करीबन 30 लाख रुपए की लाइट लगी, लाइटें लोग चोरी करके ले गए। क्या इस घाट पे ऐसी यही सुविधा है? फिर लगाने के बाद में अगर कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेगा, सिक्योरिटी वगैरह नहीं है घाट पर? कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। ये एक कोलाई तहसील है, इतना बड़ा तीर्थ है, इस तीर्थ की कत्ल हो रही है। अब देखो ये तीर्थ स्थान है, जो ये घाट बना हुआ है जो औरतों के लिए, जो लेडीज़ों के लिए घाट बनाया है स्नान करने के लिए, इस घाट की ये दशा है। क्या यहाँ प्रशासन की यही ड्यूटी? मैं कैमरामैन प्रिंस को बात कह रहा हूँ, थोड़ा ये दर्शन दिखाना एक बार। ये देखिए, तो इस घाट पे जो पंचायत के अंदर जो तालाब आते हैं, जो घाट आते हैं, तो क्या रख रखाव यही पंचायत का कर्तव्य बनता है? क्या पंचायत में बजट नहीं आता है? वो बजट जाता कहाँ है? इसकी साफ सफाई नहीं हो रही। और मैं बताता हूँ, देखो घाटों की जो तो आपको दिख ही रहा है, ये कमल पौध है, ये कमल पौध भी, इसके नीचे एक जाल और है जो पानी के अंदर जो जड़ी बूटी जो होती है, तो इसके अंदर जो लोग उतर जाते हैं, डूब जाते हैं ना, उसकी डेड बॉडी निकालने में इतना यानी कि संघर्ष करना पड़ता है कि इस कमल डंडियों से मैं छुल जाता हूँ, लहूलुहान हो जाता हूँ। मगर इस सरोवर के अंदर आए दिन जो ये कमल दिख रहा है आपको, जहाँ तक भी आए दिन इनके ऊपर क्या है कि लोग जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो भी हैं, प्रशासन है, इनके ऊपर हर साल हज़ारों लाखों करोड़ों का बजट उठता है। और वो बजट साफ़ सफाई के लिए उठता है, मगर उस बजट के अंदर वो कागज़ों में उठता है, वो बंदर बांट हो जाती है। और हर साल ये मशीन लाते हैं यहाँ साफ़ करने के लिए, वो मशीन लगभग 20-30 लाख में आ जाती है, और उसका पेमेंट 10 लाख उठता है सफाई करने की, और सफाई भी होती नहीं है। तो अगर 20-30 लाख की जो मशीन है वो आप हमें हैंड ओवर कर दो, बार बार पैसे नहीं लगेंगे, और मैं इनकी साफ़ सफाई करने के लिए, मैं ऑपरेटिंग करने के लिए रह जाऊंगा। ऐसी एक मशीन ला के दे दो, ताकि इस घाटों के आसपास में जो कमल लगा हुआ है, तो जो व्यक्ति इसके अंदर डूब गया ना, वो निकलना मुश्किल है। तो इसके लिए हमें कोई साधन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट आज तक आपकी कुछ हेल्प की? गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं है, ना ही कोई। ये तालाब आता है पंचायत के अंडर में, तो पंचायत के अंडर में आता है, जो तो पंचायत के जो सरपंच वगैरह, सरपंच है, वो पंचायत के अंडर आता है। ये तालाब है जो पंचायत के अंडर में है, तो ये दायित्व तो पंचायत का बनता है। वैसे तहसीलदार जी हैं यहाँ पे, पंचायत समिति हैं, प्रधान हैं, सब लोगों के पास बजट आता है, मगर इसका बजट जाता कहाँ है कोई पता नहीं है। मगर आज मैं निस्वार्थ भाव से अगर ये कार्य सेवा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 13 नियुक्त कर दे, अगर किसी को ड्यूटी लगा दे, तो क्या है कि यहाँ पे
जैसे ही घटना घटे शोर शराबा होए, तो इधर गांव वाले जो केलर के ऑलरेडी इधर 10 व्यक्ति लग रखे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जो वो बाहर की टीम आती है तो आज तक उन्होंने डेड बॉडी एक भी नहीं निकाली। आते ज़रूर हैं, उसके बाद में ही वो मुझे बुलाते हैं कि आप आओ रमन जी, लाश निकालनी है। तो यहाँ पे 10 आदमी की टीम लगा रखी है, उसका बजट लाखों करोड़ों में हज़ारों में उठता है, लाखों में वो उठता है। निकालते क्यों नहीं है, कारण क्या है? वो अब वो जाने, वो उनका या तो समझ लो आतंबल काम नहीं करता है, नहीं तो वो नीचे जाते हैं, खाली ऊपर ऊपर तैरते हैं। वो तैरा की सिखलाई जो RSF की जो टीम होती है उस टीम को, मगर अगर उन आदमियों को अगर यहाँ लगा भी रखा है तो फिर डेड बॉडी क्यों नहीं निकालते? अगर उसी जगह हमारे जो लोकल जो मेरे तैराक तैयार करे हुए हैं 7-8, उन गरीबों को अगर यहाँ नियुक्त कर दे तो शायद ये घटना काफ़ी तक यानी कि संभव हो सकती है। घटना मतलब किसी की जान नहीं जाएगी। कोई जान नहीं जाएगी, मगर ये काम प्रशासन का है या यहाँ के जो MLA हैं, यहाँ के नेता है, उन लोगों का ये सोच होना चाहिए कि यहाँ पे हमें सरोवर के प्रति क्या करना है। और इतना बड़ा तीर्थ राजस्थान के अंदर कहीं नहीं है, तो इस तीर्थ के प्रति यानी कि मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि इसकी कोई रख रखाव है या साफ़ सफाई है या इसके ऊपर कोई देखभाल है या कोई यहाँ पे वॉचमैन नहीं करता हो कोई भाई ऐसा। तो इसके सरोवर के प्रति कोई किसी का ध्यान नहीं है। अभी अंशुमान सिंह जी पिछले मेले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरा लाइट डेकोरेशन सारी पूरी कोलायत कोई सरोवर को एकदम स्वर्ग बना दिया था। तो अब अभी बने हैं वो बेचारे, अभी छोटी उम्र में अभी बने हैं, मगर उनसे थोड़ी बहुत आशा है कि वो आगे आने वाले मेले में 2 महीने पहले वापस इस बार तैयारी कर देंगे। और उन्होंने बोल भी रखा है कि रमन जी में हम आपको यहाँ पे तालाब पे ड्यूटी लगाएंगे, नियुक्त करेंगे। तो मैं उनके आश्वासन पे ड्यूटी कर ही रहा हूँ, बैठा भी हूँ। अगर वो नहीं भी लगाएंगे तो मैं अपना कर्म छोड़ूंगा नहीं, जो मेरा आपका कर्तव्य है वो आप निभा रहे हो। निभा रहे हैं। बस यही है कि प्रशासन की तरफ, और ये चीज़ है जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, तो उन तक ये बात पहुँचे। और एक दफ़े हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी साहब इस कपिल सरोवर तीर्थ स्थान पर स्नान करने आए और अपनी नज़रों से देखें कि इस तीर्थ की दशा क्या है। राम जी के जन्म से पहले इतना पुराना ये तीर्थ स्थान है, तो इस तीर्थ के ऊपर, क्योंकि दूसरी बात इधर से देखो आप, जो मेन पानी आता है ना, इस साइड से आता है, तो जो पानी आने का जो सोत्र है, जो पायतान है, उसके अंदर जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बांध बना रखे हैं, बड़े बड़े गेट लगा रखे हैं। उस पायतान के जो पायतान के अंदर माइंसें चल रही है, अवैध खनन हो रहा है। और इधर ये जागेरी तालाब है, उसके अंदर उस पायतान में भी हो गई, चानी गांव में उसके पायतान में भी होगी। जितने भी सरोवर के पायतान हैं उसके अंदर अवैध खनन हो रहा है। इसके ऊपर अगर रोक लग जाए तो शायद ये ऐसे नहीं होगा, तो फिर इसमें पानी नहीं आएगा। आने वाले समय में ये कपिल सरोवर ख़त्म हो जाएगा, ये तीर्थ रहेगा नहीं, क्योंकि पानी नहीं आएगा जिसमें लोग स्नान कैसे करेंगे। तो यही हमारी उम्मीद है कि अंशुमान सिंह साहब से, हमारे MLA साहब से, कि आप इस तीर्थ के प्रति सद्भावना रख करके अच्छा काम करें, ताकि को तो मालूम है पीछे जो दिया गया एक नाम है सोच थी एक सेवा है। जो दुपाटे जो पीछे दिए गए एक नाम देख रहे हो, सोचता ही एक सेवा है। तो जैसे नाम दे रखा है उसके पीछे ही, मतलब पीछे नहीं आगे ही गंदगी है। तो रमन जी तैराक जो हमारे बीच मौजूद है, जो कोलायत की हर घटना जो हमें बता रहे, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही बने रहना, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। कोलायत तीर्थ की कैसे साफ़ सफाई रहती है। जो आप देखो, इधर कैमरा घुमा के देखिए, पीछे जो गंदगी सारी जो इस सरोवर पे, कोई साफ़ सफाई नहीं है। ये चारों तरफ आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल से, जो कोई भी देख रहा है, जो कोलायत से, जो राजस्थान से, कहाँ से भी है, तो प्लीज़ आप ऐसा कार्य मत करो जो करिए जो हमारे पर गलत प्रभाव करे। जय हिंद जय भारत। मैं रिपोर्टर कार्तिक, ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पर और आगे के लिए।